हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने परमुटेशन के क्वेश्चन किए थे और उससे पहले हमने किए थे फैक्टोरियल के क्वेश्चन। तो जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं वो पहले क्या करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख कर आएंगे। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परमुटेशन का अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसका जो क्या होता है आपके पास में NPR। क्या होता है फॉर्मूला परमुटेशन का? NPR। ठीक है। N होता है आपके पास में टोटल नंबर दे रखे हैं और R होता है जो आपको फाइंड करना उसमें से। ठीक है। तो NPR क्या बनेगा आपके पास में, ये N फैक्टोरियल डिवाइड बाय में क्या आएगा N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है। N फैक्टोरियल N माइनस में R फैक्टोरियल। यह आपको अप्लाई तब करना है जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या यूज करना है इसमें परमुटेशन के लिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का आपको फिर यूज करना है। ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आप यूज कर सकते हो चाहे आपके पास में रिपीटेशन अलाउड हो चाहे फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। ठीक है। वो मैंने बताया था आपको सेकंड पार्ट के अंदर, तो पहले उसको देखिए अच्छे से, फिर आप इस थर्ड पार्ट के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा आपको, हाउ मेनी वे नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन दे रखा आपको कि रिपीटेशन नॉट अलाउड दे रखी इसमें, इसका मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। जब रिपीटेशन दे रखी है आपको नॉट अलाउड, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें n क्या आएगा। अब n क्या होता है आपके पास में, टोटल नंबर होते हैं जहाँ से आपको डिजिट बनानी है। ठीक है। तो आपके पास में टोटल नंबर कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो n क्या आएगा आपके पास में, n तो आएगा इसमें 6। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं r की। तो r क्या बनेगा आपके पास में, जो आपको फाइंड करना है इसमें, और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। देखो इसके और इसके बीच में कितने डिजिट का नंबर बनेगा। अब 100 के बाद क्या आएगा, 101। ठीक है। फिर 102 और लास्ट में क्या आएगा, 999। तो इन दोनों के बीच में आपके पास में क्या आएगा, 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो आपको इनका यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है। तो R क्या बनेगा आपके पास में, 3 बनेगा। ठीक है। तो क्या बनाना आपको यहाँ पे, 3 डिजिट का नंबर बनाना आपको, एक 3 डिजिट्स नंबर। तो आपके पास में R क्या बनेगा इसमें, तो R बनेगा इसमें 3। अब यूज करो फॉर्मूले का, तो क्या बनेगा आपके पास में, NPR। n कितना इसमें 6, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 6 फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में, NPR से 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में कितना आएगा, n माइनस R, यानी कि 6 माइनस कितना आएगा, 3। 6 माइनस 3 और साथ में क्या आएगा, फैक्टोरियल। तो ये बनेगा आपके पास में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, अब इसको ओपन करेंगे 3 तक, तो क्या बनेगा, ये 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 4। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आएगा 120। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, 120। इसका मतलब कि अगर हम 0 1 2 3 4 5 का यूज़ करके 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो आपके पास में कितना आएगा, 120 आएगा। तो क्या ये आंसर आपका ठीक आएगा, क्या हमें इसमें कुछ चेंज करना है, सोचो इसको एक बार। तो जिन बच्चों को लगता है कि आपका आंसर ये ठीक बनेगा, तो बेटा आपको गलत लगता है फिर ये। ठीक है। क्योंकि ये इसका फाइनल आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि आपके पास में 0 1 2 3 डिजिट दे रखी है आपको। ठीक है। और आपको इसका यूज़ करके 2 डिजिट का नंबर बनाना है एक। ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या बन सकता है, या तो 0 के साथ 1 आएगा। ठीक है।
या फिर 0 के साथ 2 आएगा, या 1 के साथ 2 आएगा। फिर इसका रिवर्स कर देंगे तो 2 के साथ क्या आएगा 1, फिर 2 के साथ क्या आएगा 0, या फिर 1 के साथ क्या आएगा 0। तो आपके पास में टोटल कितने आएंगे 6 आएंगे। तो क्या ये 6 इसका आंसर बनेगा? अगर मैं इसको यूज करूँ इस फॉर्मूले से, जैसे कि आपने इसमें किया था, इसका यूज करके करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 6 ही आएगा। देखना करके इसको। तो n कितना है इसमें 3, और आपको फाइंड करना है इसमें 2 डिजिट का नंबर। तो r कितना है इसमें 2, तो ये बनेगा 3p2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 कितना बनेगा 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो नीचे तो आएगा 1, ऊपर कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 जा 6 बनेगा। ठीक है, तो 6 तो इसका आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसका आंसर? जैसे ये इसका आंसर नहीं बनेगा, उसी तरह से ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपने इसके अंदर पेयर बनाया 2 डिजिट नंबर की, तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर है 01 और 02। 01 क्या होता है 1 होता है, 02 क्या होता है 2 होता है। तो आपके पास में 2 ऐसे नंबर आएंगे जिसके अंदर 2 डिजिट नहीं है। उसमें कितने डिजिट आपके पास में 1 डिजिट है। तो आपको 6 में से इन दोनों को माइनस करना होगा। ठीक है, तो 6 में से आपको 2 को माइनस करना, तो कितना आएगा आपके पास में आंसर? तो आपके पास में आंसर आएगा 4। तो ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया, क्योंकि आपके पास में 3 डिजिट नंबर गिवन थे और आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना था इसके अंदर। तो आपने इसके अंदर क्या किया, पहले पेयर बना लिए इस तरीके से। तो यही स्टेप अगर मैं इस क्वेश्चन में करता हूँ, तो यहाँ से तो मेरे पास में पेयर बनाना पॉसिबल नहीं इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम इसको क्वेश्चन कर सकते आसानी से। तो अभी आपको क्या करना है इसके अंदर, अभी आपको इसके अंदर इस चीज़ को देखना है कि हम कैसे फॉर्मूले का यूज करके इस 2 को फाइंड कर सकते हैं, ताकि हम 6 में से 2 को माइनस कर दें और जिससे कि आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें, जैसे मान लो आपके पास में 01 और 02, इसमें आपके पास में सिंगल डिजिट है। ठीक है, आपको इसमें 0 को लेकर नहीं चलना। तो इसमें से आप क्या कर देंगे, 0 को रिमूव कर दो, तो आपके पास बचेगा 1 और 2। ठीक है, तो n आपके पास में कितना आएगा 2 आएगा आपकी बार में। तो n क्या बनेगा आपके पास में 2 बनेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का यूज करके 1 डिजिट का नंबर बनाऊं, ठीक है, इन दोनों का यूज करके अगर मैं 1 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो मेरे पास में कितने नंबर बनेंगे 1 डिजिट के? तो आप कहेंगे सर आपके पास में बनेंगे 2 नंबर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा एक 2 बनेगा। देखो एक तो बनेगा 1 और एक बनेगा 2, उसी को तो माइनस करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सिंपल इसके अंदर 0 को पहले रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना। उसके बाद में जो भी आपके पास नंबर बचेंगे वो बनेंगे आपके पास में 2। देखो यहाँ पे कितने बनेंगे नंबर आपके पास में, पहले 3 थे, अब कितने बचेंगे आपके पास में, एक कम कर दो 2 बचेंगे। तो n क्या इसमें 2 आएगा। ठीक है, और आपको बनाना क्या इसमें से आपकी बार में, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत बन रहा है, यानी कि 1 डिजिट नंबर से आपका जो आंसर है वो गलत आ रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का यूज करके 1 डिजिट के नंबर को निकाल लेंगे। पहले कितने आएंगे, तो कितने बनेंगे यहाँ से 1 डिजिट के नंबर कितने आएंगे, तो 1 डिजिट के, तो r कितना है इसमें 1 आएगा। ठीक है, तो r बनेगा 1। अब इसको फाइंड करो 2p1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, 2p1 क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 2 बनेगा। तो 6 में से 2 को माइनस कर दो तो आपके पास में कितना आएगा 4 आएगा। अब बिल्कुल यही स्टेप मैं इस पे अप्लाई करूँगा इस क्वेश्चन के ऊपर, जो अभी आपको फाइंड करना है इसके ऊपर। देखो ध्यान से, अब जब मैंने इसका यूज़ किया 3 डिजिट नंबर का, तो आपके पास में कुछ नंबर ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्या बनेंगे आपके पास में 2 डिजिट बनेगी। ठीक है, जैसे मान लो 0 1 2 आ जाए आपके पास में। अब इसमें तो आपके पास में 2 डिजिट नंबर आएंगे, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले 0 को यहाँ से कर दो रिमूव। तो आपके पास में कितने डिजिट बचेंगे इसमें आपकी बार में 1 2 3 4 5। तो n आपके पास में कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो n तो आएगा आपके पास में 5। ठीक है, आपको कौन से नंबर को रिमूव करना है इसमें, 2 डिजिट के नंबर को। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब जो आपके पास में 5 डिजिट बचेंगे आपकी बार में, उसमें से क्या निकाल लोगे, 2 डिजिट के नंबर निकाल लो। तो r कितना आएगा इसमें 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम 5p2।
2 निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद में टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा इसको? अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आया अभी भी तो कमेंट करके पूछ सकता है, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेगा। ठीक है, आराम से देखना, इसको समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 5 माइनस 2 बचेगा आपके पास में 3 फैक्टोरियल। तो ये बचेगा आपके पास में 5 को करेंगे 3 तक ओपन, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। अब ये इससे कट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 20। ठीक है, 5 4 जा 20। तो जो आपके पास में फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में 120 में से माइनस कर देंगे 20 को, तो ये बनेगा आपके पास में 100 और ये बनेगा आपके पास में फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। एक बार अच्छे से वीडियो को बैक करके देखना है, इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि अभी आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने क्या किया था 0 1 2 3 4 5 का यूज़ करके 3 डिजिट का नंबर बनाया था, वैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज़ करके हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। ठीक है, तो 9 डिजिट रिपीट का मतलब क्या है कि इसमें आप परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। ठीक है, जिस बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया उस बच्चे के लिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, और जिस बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी थोड़ा डाउट उसमें, वो सेकंड क्वेश्चन करने के बाद में उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर। तो आपको बनाना है इसके अंदर 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, और रिपीटेशन दे रखी है आपको नॉट अलाउड। तो कैसे करेंगे इसमें सबसे पहले तो n कितना है इसमें सबको काउंट करेंगे पहले तो n आपके पास में आएगा इसमें 10। ठीक है, और r क्या बनेगा इसके अंदर आपको बनाना है इसमें 4 डिजिट का नंबर, तो r बनेगा आपके पास में 4। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में परमुटेशन का NPR। ठीक है, तो n कितना है इसमें 10 और r कितना है इसमें 4, तो 10P4 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 5040। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में इसमें जब हम इसमें जीरो का यूज़ करेंगे तब आपके पास बनेगा 4 डिजिट का नंबर। अब जीरो का यूज़ करने से आपके पास में कुछ नंबर ऐसे ही बन सकते हैं जैसे कि 0 1 2 3। अब कहने को तो इसमें 4 डिजिट है लेकिन जीरो का यूज़ करने से ये क्या बन जाएगा आपके पास में 3 डिजिट का नंबर बनेगा 1 2 3। तो आपको क्या करना है इसमें अभी जीरो को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आपके पास में n कितना आएगा, n बनेगा आपके पास में 9। पहले 10 था, जब यहाँ से जीरो को रिमूव करेंगे तो n कितना बचेगा आपके पास में बचेगा 9। ठीक है, और r क्या लेंगे इसमें देखो जब यहाँ से जीरो को रिमूव करेंगे तो आपके पास बचेंगे 3 डिजिट के नंबर, तो r लेंगे इसमें क्या 3, तो r बनेगा 3 n बनेगा 9। तो यहाँ से निकाल लेंगे 9P3 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने से आपके पास में कितना आएगा बेटा इसमें 504। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर बनेगा आपके पास में वो क्या बनेगा, इसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे क्योंकि ये 4 डिजिट के वो नंबर आएंगे जिसमें जीरो आपके पास में है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना आंसर आएगा इसमें 4536। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की कि कैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है परमुटेशन के अंदर। ये इसका लास्ट टाइप है इसमें, इसके बाद हम करेंगे इसके अंदर कम्बिनेशन के क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा आपको इसके अंदर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर्स इज रिपीट। तो यहाँ पे दे रखा आपको कि लेटर्स को आपको रिपीट नहीं करना, तो रिपीटेशन दे रखी है आपको नॉट अलाउड। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन दे रखा आपको इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इसका कि 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। तो आपको इसका यूज़ करके 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है इसमें, तो कितने बन सकते हैं वो आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या इसमें 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है इसमें, तो कितने बन सकते हैं 4 लेटर्स के वर्ड। तो देखो क्या बनेगा इसमें
तो एन क्या बनेगा इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बनेगा, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है इसके अंदर मंडे, तो मंडे के अंदर आपके पास में एन क्या बनेगा इसमें 6 बनेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आपको क्या बनाना है इसके अंदर 4 लेटर का वर्ड बनाना है इसमें। तो 4 लेटर का वर्ड यानी कि आर क्या बनेगा इसमें आपके पास में 4 बनेगा। तो आर को लेके चलेंगे इसमें 4, इसको सॉल्व करेंगे परमुटेशन से, क्योंकि यहाँ पे दे रखा आपको रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो क्या बनेगा यहाँ से फॉर्मूला एन पी आर, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में एन पी आर, और एन पी आर क्या बनेगा आपके पास में एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन कितना इसमें 6, तो यहाँ बनेगा आपके पास में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में कितना आएगा 6 माइनस 4, और साथ में आएगा फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा आपके पास में, इसको ओपन करेंगे 2 तक, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल। इसको कट कर दो इससे, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये बनेगा आपके पास में 4 3 जा 12, 30 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36, और साथ में क्या आएगा 0, ठीक है। तो 4 लेटर्स के अगर हम वर्ड बनाएंगे इसके अंदर मंडे का यूज़ करके, तो आपके पास में कितने वर्ड बन जाएंगे इसमें 360 बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे दे रखा आपको ऑल लेटर्स आर यूज। इसका मतलब कि जो भी आपके पास में वर्ड बनेगा वो इन सभी लेटर्स का यूज़ करके बनेगा। तो जितने इसमें आपको एन दे रखे हैं वही इसमें क्या बनेगा उसका आर बनेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ से आपके पास में गिवन था मंडे। अब मंडे के अंदर आपके पास में एन कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 बनेगा, ठीक है। तो एन तो बनेगा इसमें 6, तो आपको इन सभी लेटर्स का यूज करना है। तो आर भी कितना बनेगा इसमें 6 बनेगा। फॉर्मूला होता है आपके पास में एन पी आर। तो एन कितना इसमें 6 है और आर कितना इसमें 6 है। तो इसको यूज करेंगे फॉर्मूले को, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 6 माइनस 6 क्या बनेगा 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, ठीक है। तो इसको ओपन कर दो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो कि आपके पास में इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा आपको इसमें ऑल लेटर्स आर यूज। आपको सभी का यूज करना लेटर्स का, बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। लेकिन पहला लेटर क्या लेके चलेंगे हम इसमें वोवल्स को लेके चलेंगे। अब वोवल होते हैं आपके पास में ए ई आई ओ यू, ठीक है। वोवल्स क्या होते हैं आपके पास में ए ई आई ओ यू। तो ये होते हैं आपके पास में वोवल्स। तो इसमें से आपके पास में कितने वोवल्स देखो ध्यान से, एक तो बनेगा ओ और एक बनेगा इसमें ए। तो आपको इन दोनों को साथ में लेके चलना है। ये कंडीशन दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखो। तो गिवन क्या आपको इसके अंदर मंडे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से आपको वोवल्स को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो वोवल्स कितने इसमें आपके पास में, एक तो इसमें है ओ और एक दे रखा आपको इसमें ए। तो ये दे रखा आपको इसमें वोवल, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेके चलना है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा ओ ए आएगा, और इसको पूरे को मान लेंगे सिंगल एक, ठीक है। इसके बाद बचेंगे आपके पास में ओ का यूज़ किया हमने, ए का यूज़ किया, तो एम बचेगा, एन बचेगा आपके पास में, डी बचेगा और वाई बचेगा। तो इसको तो मान लेंगे एक पूरे को। यहाँ से बचेंगे आपके पास में 4 लेटर्स, तो इसको मान लेंगे 4, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। तो आपके पास में टोटल कितने लेटर्स आएंगे इसमें 5 आएंगे, ठीक है। तो इन 5 लेटर्स का यूज़ करके आपको एक वर्ड बनाना है इसमें, ठीक है। तो वो वर्ड क्या बनेगा देखो। अब लेटर्स आपके पास में है टोटल 5, तो एन क्या बनेगा इसमें 5, और आर क्या बनेगा आपके पास में, इन सभी का आपको यूज करना है। तो आर क्या बनेगा इसमें 5 बनेगा। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला
NPR, N कितना है इसके अंदर बेटा 5 और R कितना है इसमें 5, तो ये बनेगा 5P5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 5 माइनस 5 कितना आएगा 0 फैक्टोरियल, जो कितना होता है आपके पास में 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 4 जा 20, 23 जा कितना आएगा आपके पास में 60 और 62 जा कितना आ जाएगा आपके पास में 120, तो ये बनेंगे आपके पास में टोटल 120। तो ये तो आएगा आपके पास में 120, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इसके अंदर जो आपके पास में वोवल दे रखा है इसमें OA, हम इसको भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, क्या पता A पहले हो O बाद में हो, तो इसको इंटरचेंज करके आपके पास में कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आपके पास में केवल 2 वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में अगर हम इस दोनों की बात करें, OA की बात करें अगर हम, तो N कितना है इसके अंदर आपके पास में 2, यानी टोटल लेटर्स कितने आपके पास में 2 है, तो आपके पास में 2 लेटर्स है OA। ठीक है, तो आपको इन दोनों का यूज़ करके 2 लेटर्स का वर्ड बनाना कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो R क्या आपके पास में फिर से 2 आएगा, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे NPR से, तो 2P2 कितना आएगा आपके पास में 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2 आएगा, तो इस 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में 120 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 140। ठीक है, तो ये बनेंगे आपके पास में इसका फाइनल आंसर, यानी कि इतने हम वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं जब पहले क्या आएगा आपके पास में वोवल्स आएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अगर कोई डाउट इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके पास में उसको समझेंगे अभी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर सिलेक्शन के उसको समझेंगे एग्जाम्पल से। उससे पहले अगर हम बात करें परमुटेशन की, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था P को। ठीक है, P मतलब होता है परमुटेशन, तो इसका फॉर्मूला होता था NPR, N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे लेके चलेंगे C, तो NCR क्या बनेगा आपके पास में N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा N माइनस R फैक्टोरियल। देखो इतना तो आपके पास में सेम आएगा परमुटेशन की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में साथ में R फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा बनेगा इसमें। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको इसमें टोटल 10 फ्रूट्स, आपके पास में टोटल दे रखे 10 फ्रूट्स, सिलेक्टिंग 4 फ्रूट्स, आपको इसमें से 4 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जब भी सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा, तो NCR बनेगा आपके पास में। फॉर्मूला क्या होता है N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N माइनस R फैक्टोरियल, तो आपको 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो N तो बनेगा आपके पास में 10 और R बनेगा आपके पास में 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 210। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा 10 फैक्टोरियल, उसके बाद में क्या आएगा R यानी कि 4 फैक्टोरियल, फिर उसमें से माइनस कर दो, तो 10 माइनस 6 4 कितना आएगा, 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर देंगे 6 तक, तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय में कितना आएगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये बनेगा आपके पास में 6 फैक्टोरियल। इसको कट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 4 2 जा 8। ठीक है, और कुछ कटेगा ऐसे 3 3 जा 9, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई 7, 30 मल्टीप्लाई 7 क्या बनेगा 210। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व करना है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को। अब आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे इसको। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन की,
कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको इसके अंदर NC9 इक्वल NC8 और आपको फाइंड करना है इसमें NC17 को। अब यहाँ से आपको एक बात को याद रखना है, इसमें जब भी आपके पास में NCP इक्वल टू NC क्या दे रखा है, यानी कि ये अगर आपके पास में ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल दे रखी है, तो यहाँ से आपके पास में जो n बनेगा, आपके पास में नया n बनेगा, वो क्या बनेगा, P प्लस क्यू बनेगा, ठीक है। इन दोनों का प्लस कर दो तो P प्लस क्यू क्या बनेगा, आपके पास में n बनेगा, ठीक है। अब इसी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। आपको गिवन क्या, इसमें NC9 इक्वल दे रखा है NC8 के। तो यहाँ से अगर मैं n को फाइंड करता हूँ तो मेरे पास में n कितना आएगा, 9 प्लस 8, तो n बनेगा मेरे पास में 17, ठीक है। n कितना आएगा मेरे पास में 17 आएगा, ठीक है। और आपको फाइंड करना है इसमें NC17 को, तो n को पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बनेगा 17C17, क्या बनेगा ये 17C17। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे कम्बिनेशन को, ऊपर क्या आएगा आपके पास में 17 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा r फैक्टोरियल, r कितना है इसमें 17, तो यहाँ पे कितना आएगा 17 फैक्टोरियल। उसके बाद इसको माइनस करते हैं, तो 17 माइनस 17 कितना आएगा 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ से बनेगा 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 17 से 17 कट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपके पास में 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना आपको इसको सोल्व। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें क्वेश्चन दे रखा आपको NC8 इक्वल दे रखा आपको NC2 के, ठीक है। और आपको फाइंड करना है इसमें NC2 को। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, पहले तो आपको इसमें n को फाइंड करना है। और n कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से n क्या बनेगा 8 प्लस 2, तो n बनेगा आपके पास में 10। और आपको फाइंड करना है इसमें NC2 को, n को पुट करो यहाँ पे तो कितना आएगा 10 और नीचे आएगा आपके पास में 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में NCR का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसका यूज करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 10 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। अब 10 में से 2 को माइनस कर दो तो यहाँ से कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। इसको करेंगे 8 तक ओपन, तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में यहाँ से कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। इसको कट करने से यहाँ से कितना आएगा 2 5 जा 10 और 9 5 जा कितना आएगा आपके पास में 45, ठीक है। तो ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन करने के बाद में आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं अच्छे से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 2NC3 रेशो NC3 इक्वल दे रखा है आपको 12:1 और आपको इसमें n को फाइंड करना है, ठीक है। अब n को फाइंड करना है आपको इसके अंदर, तो आपके पास में सबसे पहले तो आपको NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है। NCR यानी कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। उसके बाद क्या बनेगा n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका यूज करके आप इसको फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2NC3 की, तो यहाँ पे आपके पास में n क्या बनेगा टोटल, देखो ये पूरा बनेगा आपके पास में n। तो पहले क्या बनता है आपके पास में n फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में 2n फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा नीचे r फैक्टोरियल। यहाँ पे r कितना आपके पास में 3, तो नीचे बनेगा आपके पास में 3 फैक्टोरियल। उसके बाद n में से r को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 2n में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक इतना। सेम स्टेप आपको यूज करना है इसके अंदर। NC3 पहले क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। उसके बाद इसको माइनस कर दो n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है इतना। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। अभी आपके पास दे रखा है 2n और ये आपके पास दे रखा है 2n माइनस 3। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आपके पास में, देखो ये तो दे रखा है आपको 2n और इसमें से 2n में से कुछ माइनस हो रहा है,
तो बड़ा नंबर आपके पास में कौन सा आएगा, 2n आएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करना आपको यहाँ तक, तो इसमें से एक कम करो पहले, 2n-1। पहले तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ से नहीं करते थे 5 को, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 5 में से एक कम करेंगे। ठीक है, फिर 5 में से एक और कम करेंगे, ऐसे कम करते थे ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 5, यहाँ से कितना आएगा, 4, यहाँ से कितना आएगा, 3। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कितना आएगा, पहले क्या आएगा, यहाँ पे 2n आएगा, फिर 2n में से एक कम कर देंगे, फिर 2n में से एक और कम कर देंगे तो 2n-2 आएगा, फिर 2n-3 आएगा ऐसे। ठीक है, नीचे दे रखा आपको 3 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन कर दो, क्या बनेगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, इतना। इसको लिख दो सेम यहाँ से, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपके पास में, 2n, 2n-1, 2n-2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 बन गया। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है अभी। अब n फैक्टोरियल दे रखा आपको, यहाँ पे दे रखा आपको n-3 फैक्टोरियल, तो इन दोनों में से बड़ा कौन आएगा, n फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करना आपको यहाँ तक, तो पहले क्या आएगा, सेम आएगा n, उसके बाद में n-1, फिर n-2, फिर n-3 फैक्टोरियल। नीचे दे रखा आपको इसमें 3 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1, और यहाँ पे ये सेम आएगा नीचे वाला। ठीक है, इसको इससे कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, n-1, n-2 डिवाइड बाई कितना आएगा, 6 आएगा। अभी आपको इसका रेशो फाइंड करना है, तो रेशो का मतलब क्या होता है कि इसको इससे डिवाइड करना आपको। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास में, यहाँ से ये आएगी इसकी वैल्यू, और सेकंड की वैल्यू बनेगी आपके पास में n × n-1 मल्टीप्लाई n-2/6 आएगी। ठीक है, अब कर देंगे इन दोनों को डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे आपके पास में, तो इक्वल में आपके पास में कितना आएगा, 12:1 आएगा, यानी कि 12/1 आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में। अब 6 से 6 कट जाएगा आपके पास में, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n, 2n, 2n-1, 2n-2, नीचे बचेगा आपके पास में n, n-1, n-2, और इक्वल में कितना आएगा, 12/1। ठीक है, n से n कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर आपके पास में, 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आएगा आपके पास में 2, n से तो n कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n-1, उसके बाद यहाँ से बचेगा 2n-2, डिवाइड बाय में बचेगा n-1, और यहाँ से बचेगा n-2, इक्वल में कितना आएगा, 12/1। इसको छोड़ दो यहाँ से, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या आपके पास में, 2 कॉमन है देखो दोनों में, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लो। तो जब इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, 2 × 2n-1, ये तो आएगा आपके पास में सेम। इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा, और यहाँ से बचेगा आपके पास में 1। ठीक है, नीचे बिल्कुल सेम आएगा आपके पास में n-1 और n-2, इक्वल में कितना आएगा, 12/1। ठीक है, अब n-1 और n-1, तो इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 2 2 जा 4, और यहाँ बचेगा 2n-1, नीचे कितना आपके पास में n-2, और इक्वल दे रखा आपको 12/1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ तक आपके पास में आ गया। देखो 4 × 2n-1 डिवाइड बाई n-2 इक्वल किसके आएगा, 12/1। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8n, 4 1 जा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 12n, माइनस में कितना आएगा, 12 2 जा 24। अब n को तो ले जाएंगे एक साइड में, और जो सिंपल नंबर दे रखे हैं आपको, जो वेरिएबल के साथ में नहीं है, उसको एक साथ ले जाओ। तो -4 यहाँ पे सेम रहेगा आपके पास में, 24 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 24, 12n यहाँ पे सेम रहेगा,
प्लस का 8n, वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 8n। इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 20। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ से बचेगा आपके पास में 4n। ठीक है, n आपको फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे डिवाइड, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 20 से 4 को तो आपके पास में कितना आएगा 5। तो n की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में 5 बनेगी। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। सबसे पहले क्या करना आपको, इसके अंदर इन दोनों को आपको सोल्व करना है किससे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। जब इनको आपको सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये बनेगा। ठीक है बेटा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको ना दोनों रखे रेशो के अंदर, क्योंकि आपको ये दोनों नंबर रखे रेशो के अंदर, तो इनको डिवाइड कर देंगे आपस में। तो इनको जब डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास में आएगा 12/1, क्योंकि ये इक्वल दे रखा आपको 12:1 के। 6 से 6 कट जाएगा, अब आपके पास बचेगा 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल क्या आएगा 12:1, यानी कि 12/1। n से n को कट कर देना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में ऐसा कुछ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको फिर, और वहाँ से क्या निकाल लेंगे n निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये था बेटा आपके पास में चैप्टर नंबर 6, जिसको हमने 3 पार्ट में सोल्व किया है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने फैक्टोरियल के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने परमुटेशन क्वेश्चन किए थे, और पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे परमुटेशन के, और कुछ क्वेश्चन किए हमने कम्बिनेशन की। तो यहाँ से आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट अगर आपको किसी क्वेश्चन में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 7